रिजल्ट डेट हमारे पास आ गई है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के लिए, जो कि बन रही है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर ये कैसे बन रही है, ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में लेकर जाना चाहती हूँ और कुछ और सवालों के जवाब भी साथ में देना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल, रोस्टर क्लियरेंस हुआ या नहीं। दूसरा सवाल, रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या रहेगा, क्या रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है या नहीं। और तीसरा सवाल, क्या टीआरई 1.0 और 2.0 की बैकलॉग सीट्स जुड़ेंगी या नहीं इन 3.0। इन तीनों सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी और साथ ही साथ समझा दूंगी एक बढ़िया सी कैलकुलेशन कि कैसे 7 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। थोड़ा सा बैकलॉग में आइए आ जाते हैं, यहाँ पर शुरू से शुरुआत कर लेते हैं। टीआरई 3.0 के लिए टोटल 87,774 सीट्स रिलीज की गई थी। इनके अगेंस्ट पहले चरण में एग्जाम कंडक्ट होता है मार्च 2024 में। इस एग्जाम को कैंसिल करके फिर एक री एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं दूसरे चरण में जून के महीने में। इसी बीच बिहार सरकार चाह रही है कि हम अपनी स्टेट में रिजर्वेशन का परसेंटेज 50% से बढ़ाकर 65% कर देते हैं, जिसमें कुछ ऑब्वियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थी। इसी वजह से इस डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया और हाई कोर्ट ने फिर अपनी सुनवाई कर दी 1 अगस्त तक। तो लास्ट अपडेट अगस्त में हमारे पास यही थी कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है बिहार सरकार को और कह दिया कि आप अपनी मनमानी यहां नहीं चला सकते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशनली 50% की अपर कैप दी गई है फॉर रिजर्वेशन, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अब इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप में बिहार बीपीएससी के डायरेक्टर ने प्रदेश के सभी जिलों के डीओस को ऑफिशियल लेटर्स पहुंचवा दिए थे, जहां पर उनको रोस्टर क्लियरेंस का ऑर्डर दिया, साथ ही साथ अपडेट दे दिया था कि 50% रिजर्वेशन ही रहेगी और इसी के अगेंस्ट आपको रोस्टर क्लियरेंस भी करनी है। तो जो सवाल ये था कि क्या रिजर्वेशन के मैम बढ़ के 65% हो गई है, नहीं, रिजर्वेशन पॉलिसी अभी भी 50% की ही है। यानी अगर आप किसी भी SC ST OBC आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है बिहार का, इन दैट केस आपको 50% रिजर्वेशन ही मिल रही है इन सीटों पे। ठीक है, ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर है कि क्या बैकलॉग को क्लियर किया जाएगा, टीआरई 1.0 और 2.0 की बैकलॉग सीट्स को जोड़ा जाएगा टीआरई 3.0 में। तो जवाब है ना। ये अपडेट भी फिलहाल हमें मिल रही है कि बैकलॉग सीट्स को नहीं जोड़ा जाएगा टीआरई 3.0 के लिए। यानी हम पहले जिन नंबर ऑफ सीट्स पे चले थे, यही नंबर ऑफ सीट्स के अगेंस्ट ही अब आपको आपकी पोस्टिंग मिलेगी। क्या बची हुई पोस्टें टीआरई 1.0 और 2.0 की 4.0 में जुड़ेंगी? हाँ, शायद वहां जुड़ सकती हैं। वो उनको करना भी पड़ेगा क्योंकि अगले साल यानी 2025 में बिहार में विधानसभा के इलेक्शन भी है। तो एक बढ़िया सा A+ वाला ग्रीन कार्ड वो भी अपना करके जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड को बढ़िया सा करके जाएंगे ना। तो वो बची हुई सीटें 4.0 में जुड़ने की आशंका लग रही है, लेकिन टीआरई 3.0 के लिए वो बैकलॉग सीट्स को नहीं जोड़ा जाएगा। उसका अगला स्टेप अब आ जाता है, किसी भी रिजल्ट को डिक्लेयर करने से पहले आपको सभी वर्गों की आंसर की रिलीज करनी है। आंसर की रिलीज अभी तक हुई है सिर्फ वर्ग 1 से 5 और 6ठी 8वीं के लिए। वर्ग 9वीं 10वीं से 11वीं 12वीं की आंसर की फाइनल आंसर की रिलीज होने की पूरी संभावना है इस महीने के अंत तक। तो इस महीने के अंत तक अगर आपकी आंसर की रिलीज हो जाती है, फिर बिहार बीपीएससी के पास ज्यादा कुछ काम नहीं बचा है। विदिन 3 to 4 डेज वो अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं और ये स्पीड उनके पास है और इसके सभी मैकेनिज्म, इसकी सभी फैसिलिटेशन उनके पास है। ये हमें वो पास्ट में प्रूव कर भी चुके हैं। तो फाइनल आंसर की अगर महीने के अंत तक रिलीज होती है तो अगले 3 से 4 दिन में फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। अब क्योंकि बीच में एक 2 अक्टूबर वाली छुट्टी भी पड़ रही है, मान लो वीकेंड भी आ रहा है, ये सबको अगर आप कुल मिला के देखो तो 7 अक्टूबर एक बढ़िया टेंटेटिव डेट लग रही है जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के तुरंत बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 पे भी कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जो ऑफकोर्स उनको लेना ही है, बड़ी नंबर में सीट भरनी है, इलेक्शन से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड ओके करके जाना है। तो टीआरई 4.0 के ऊपर अपडेट भी बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। अक्टूबर है महीना त्योहारों का, फेस्टिवल्स का, फेस्टिविटीज का, लेकिन इस बीच में जितने भी लोग अभ्यर्थी, जितने भी बिहार में टीजीटी पीजीटी पीआरटी बनने का सपना रख रहे हैं, उनकी दिवाली तो बिहार सरकार लगता है करके ही जाएगी, करके ही जानी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। आप इसके बारे में और क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, ये जरूर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।